हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में भारतीय मानक संस्थान यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI। ठीक है, तो यह देश की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि गुणवत्ता नियंत्रण और पदार्थों के मानक हेतु यानी कि स्टैंडर्ड हेतु उत्तरदायी है। तो यह सन 1947 में यानी कि 1947 में स्थापित की गई, जिसे उद्योग विज्ञान और तकनीकी संगठनों का सहयोग प्राप्त है। तो भारतीय मानक संस्थान एक तरीके से 13,000 से अधिक स्तर प्रकाशित कर चुकी है। तो ISI द्वारा प्रमाणित चिन्ह योजना यानी कि सर्टिफिकेट मार्क स्कीम संचालित की जाती है, जिसमें निर्माता को अपने उत्पादन पर प्रचलित ISI तथा चिन्ह लगाने हेतु लाइसेंस दिया जाता है। यानी कि वो अपने प्रोडक्ट पर या उस प्रोडक्ट पर ISI का चिन्ह लगा होता है। तो यह लाइसेंस तब दिया जाता है व्यक्ति को जब उस वस्तु यानी कि वो वस्तु भारतीय मानक विशिष्टीकरण यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुरूप पाई जाती है। यानी कि देखिए, जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको बनाने के बाद उसका सैंपल क्या होता है, चेक होने जाता है। तो अगर वो उस चेक के थ्रू यानी कि जो भी एजेंसी इस चीज़ को प्रोडक्ट को चेक कर रही है, जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट को चेक कर रहा है, अगर उस प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की अगर मिलावट नहीं है या उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स अपने एक लेवल होता है हर एक चीज़ का, तो अपने लेवल से ऊपर ना हो या अधिक यूज़ ना की गई हो या उसकी मिलावट ना की गई हो, और वो प्रॉपर मात्रा में इंग्रेडिएंट्स बराबर मात्रा में हो या उनमें किसी भी प्रकार की मिलती जुलती चीज़ ना मिलाई गई हो या उसमें एक तरीके से कोई ऐसा पदार्थ ना मिलाया गया हो कि वो किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक है, तो यानी कि वो प्रॉपर तरीके से अच्छा फूड है या अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसको क्या होता है कि उन वस्तुओं को वो प्रमाणित करती हैं। यानी कि उनको उन चीज़ों को क्या होती है कि वो लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें ISI का मार्क होता है या वो उस मार्क को लगा सकते हैं उस प्रोडक्ट पर। तो क्या होता है कि जो कि सामान्य उपभोक्ता के लिए ही हित होती है, यानी कि वो नॉर्मल जो उपभोक्ता होते हैं या जो सामान्य उपभोक्ता होती है उनके लाभ के लिए हो। अगर इसके अपोजिट उस प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की मिलावट हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में हो, या तो उसमें कोई चीज़ ज़्यादा मिला दी गई हो या फिर हो सकता है कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए ऐसी चीज़ें मिलाई गई हों जो सामने वाले व्यक्ति के लिए, हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यक्ति को बीमार बनाती हो या इससे ज़्यादा व्यक्ति की शारीरिक स्थिति खराब होती है या उसको नुकसान होता है किसी भी चीज़ से, तो वो एक तो भोज्य पदार्थ उस व्यक्ति के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं होता, वो उसको हानि पहुंचाता है और एक तरीके से वो चीज़ भी एक तरीके से वो कैंसिल हो जाती है या उसको वो लाइसेंस नहीं दिया जाता है कि वो मार्केट में उस चीज़ को अवेलेबल कराएं। तो ISI द्वारा प्रमाणित करने का कार्यक्रम 1952 यानी कि 1952 में अधिनियम यानी कि प्रमाणन चिन्ह अधिनियम यानी कि 1952 चलाया गया। यह चिन्ह लगाना हो उस माल की श्रेष्ठता और निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी होती है कि अगर ISI का अगर चिन्ह लगा होता है या उस एक तरीके से वो प्रमाणित है कि हाँ वो प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। तो जो संस्थाएं या निर्माता के अधिकारी माल के उत्पादन या तैयार होते समय निरीक्षण करते रहते हैं, यानी कि जो संस्थाएं होती हैं या जो भी निर्माता के अधिकारी होते हैं, वो माल के उत्पादन यानी कि जब वो कोई भी भोज्य पदार्थ बन रहा हो या उसका प्रोडक्शन हो रहा हो,
तो या वो तैयार हो रहा हो, तैयारी में ये नहीं होता कि वो जब बन रहा हो सकता है कि वो जब पैक हो रहा हो, पैकिंग के दौरान भी चेकिंग हो जाती है। तो क्या वो सही तरीके से हो रहा है, क्या उसमें सही चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, या जो उनकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग में जो जानकारी दी जाती है क्या वो सही डाली गई है या नहीं है। तो इन सब का निरीक्षण यानी इन सब की जांच भी होती रहती है। अब इसके बाद आता है हमारा एग मार्क। तो भौतिक रासायनिक गुणों तथा तैयार करने के दौरान अथवा अन्य प्रकार के गुणों के आधार पर ही एग मार्क स्तर निर्धारित किए जाते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। तो एग मार्क स्तर निर्धारित किए जाते हैं। तो देश में खेती के प्रचलित तरीकों यानी कि देश में किन किन तरीकों से खेती की जाती है, उपभोक्ताओं की पसंद आदि को ध्यान में रखकर मानक स्थापित किए जाते हैं यानी कि स्टैंडर्ड स्थापित किए जाते हैं। तो एग मार्क स्तरीकरण का लाभ आम जनता को होता है और खाद्य तेल, मक्खन, घी, अंडे, मसाले आदि पर एग मार्क की छाप लगाकर उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित की जाती है। थोड़ा 2 बार लिखा गया है कि उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित की जाती है कि वो प्रोडक्ट कितना ज़्यादा अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है। तो यह मार्क या यह चिन्ह से उपभोक्ता उस वस्तु के गुणों के बारे में यानी कि एक तरीके से पता लगा सकता है। तो विश्वस्त हो जाता है यानी कि वो एक तरीके से देखिए कि इस मार्क या चिन्ह से उपभोक्ता उस वस्तु के गुणों के बारे में पता लगा सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है या वो उसमें यानी कि वो उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। ठीक है। तो स्वस्थ तरीके से बिक्री हो यानी कि वो सही तरीके से वो प्रोडक्ट बिके, हर व्यक्ति उस चीज़ को खरीदे, जिससे किसी भी प्रकार की अगर किसी भी चीज़ में अगर मिलावट होती है तो वो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन अगर वो सही तरीके से बना होता है तो वो अच्छे तरीके से बिकता है, हर व्यक्ति उसको खरीदता है। तो सही बाटों से नाप तोल यानी कि जब कोई भी चीज़ बनती है या बेची जाती है तो उसको एक निश्चित क्वांटिटी में रखा जाता है यानी कि एक निश्चित मात्रा में रखा जाता है। तो उसको उसको एक सही नाप तोल भी उसका होना ज़रूरी है, उसका वज़न कितना है, गिनती आदि सभी बातों की गारंटी हो जाती है। कि मान लीजिए अगर आपको 1 किलो कोई भी चीज़ लेनी है तो वो उसमें 1 किलो ही होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ की अगर प्रोडक्ट आप लेते हो और कई बार उसकी पैकेजिंग ऐसे की जाती है कि उसमें प्रोडक्ट तो बहुत कम मात्रा में होता है या जो भी पदार्थ हो कम मात्रा में होता है, बाकी वो जो होता है खाली पैकेट होता है या उसमें हवा भरी होती है। तो इसका मतलब ये है कि वो स्वस्थ तरीके से उसकी बिक्री हो, सही बाटों से नापा तोला गया हो, उसका वज़न सही हो, गिनती आदि सभी बातों की गारंटी उसमें एक तरीके से हो जाती है एक मार्क में। तो आईएसआई द्वारा प्रमाणित करने का कार्यक्रम भी ये जो पहला ग्राफ है ये आपका आईएसआई का है। तो आईएसआई द्वारा प्रमाणित करने का कार्यक्रम भी 1952 के अधिनियम प्रमाणन चिन्ह अधिनियम द्वारा चलाया गया। यह चिन्ह लगा होना ही उस माल की श्रेष्ठता और निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी होती है। यानी कि अगर इसमें ये एक तरीके से जो चिन्ह है प्रमाणन चिन्ह अधिनियम, तो अगर चिन्ह लगा है आईएसआई का तो यानी कि उस प्रोडक्ट पे, तो यानी कि उस प्रोडक्ट में प्रॉपर तरीके से वो बनाया गया है, सही मेथड के थ्रू वो बनाया गया है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। जो ये चिन्ह उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता यानी कि जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वालिटी की गारंटी है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए एक तरीके से हानिकारक हो। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है आईएसआई और एग मार्क, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यानी कि आपकी जो जो आपकी 3rd यूनिट का ये पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और जो इससे आगे का आपका पार्ट है कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स,
तो वो जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।